झारखंड के 66% युवाओं को नहीं लगा है कोरोना का टीका। धनबाद और गढ़वा में सबसे ज्यादा 73% युवाओं को नहीं लगा टीका। संक्रमण से बचाव में टीका को माना जा रहा है अहम हथियार। तीसरी लहर में टीका नहीं लेने वाले लोगों को हो सकता है खतरा। कोरोना बच्चों में फैला तो संभालना हो जाएगा मुश्किल। डॉक्टर त्रेहान ने ये बातें कही हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान ने स्कूलों को खोलने को लेकर आगाह किया है सरकार और प्रशासन को। उन्होंने कहा है कि जब तक बच्चों को टीका ना लगे स्कूल नहीं खुलने चाहिए। 23 सितंबर तक स्थगित रहेंगी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये देखिए अभी बातचीत हो ही रही है, सुगबुगाहट नजर आ रही है कि स्कूल शायद अब खोले जाएंगे। प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उन्हें शुरुआत करने को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। हालांकि अब तक इस पर क्या विचार हुआ है नहीं हुआ है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बीच जो डॉक्टर नरेश त्रेहान कह रहे हैं उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि जब तक बच्चों को टीका नहीं लगता तब तक स्कूल को खोलने से पहले सोचना जरूर होगा। देखिए, डॉक्टर त्रेहान का जो है बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि वो एक जाने माने डॉक्टर हैं और जहां स्कूल खोलने को लेकर जो बयान उनका आया है ये बताता है कि मामला जो है अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। देखिए आरती, अभी जो खबरें आ रही हैं कि भारत ने लगभग 30 इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद किया है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण कहीं बच्चों को संक्रमित ना करे। और अभी भारत में जो है बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो अभी ट्रायल पे है। तो अभी आपको इन चीजों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो शायद अभी आने वाले समय में जो स्कूल खोलने की बात है उस पे कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो हमें लगता है कि इस पे एक बड़ा सोच विचार करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के को लेकर के यदि सोचते हैं तो हर गार्जियन जो है परेशान होता है। और यदि हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो लगभग 66% जो यूथ है उन्हें अभी वैक्सीन देना बाकी है। लगभग 1,57,00,000 से ऊपर जो है झारखंड में यूथ है, तो अभी इनको पहली डोज भी नहीं लगी है। और लगभग 53 लाख से ऊपर जो है यूथ को अभी जो है झारखंड में पहली डोज दी गई है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से वैक्सीन झारखंड आ रहा है और उसी अनुसार जो है राज्य के 24 जिलों में जो है धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो और स्लॉट बुक करनी पड़ती है। और यदि हम रांची की आज की हम बात करेंगे तो आज रांची में 31 सेंटर बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 13 सेंटर हैं। और शहरी क्षेत्र में लगभग 10,120 लोगों को आज टीका दिया जाएगा। और वहीं हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे तो लगभग 2,990 लोगों को आज जो है 13 सेंटर में टीकाकरण होगा। लेकिन फिर भी लगातार अभियान चल रहा है और 1 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं जिन्हें पहली डोज लगी है, तो अभी एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना बाकी है, लेकिन लगातार प्रयास चल रहे हैं और सेंटर्स में। लेकिन अंजनी देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव अगर इतने संजीदगी तौर से चलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मैक्स टू मैक्स लोगों को वैक्सीनेट किया जाना, लेकिन अभी भी देखिए जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि युवाओं में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी भी देखिए 70% युवा, अगर हम एवरेज भी निकालें तो 50-55% से ज्यादा युवाओं में अब तक उन्होंने टीका लिया ही नहीं है। तो ये जिस तीसरी लहर की बात हम कह रहे हैं, अगर तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, कई राज्यों में मामले सामने आ रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के मामले कितने सामने आ चुके हैं, केरला में सामने आ चुके हैं, और यहां से जब आवागमन चल रहा है, ऐसे में अगर यहां पर केसेस बढ़ते हैं, हमारे पास तो एक और इकलौता वेपन है ये वैक्सीन। अगर यही नहीं हो रहा है ढंग से, अगर यही नहीं जा रहा है तो फिर तो मुश्किल होगी इस लड़ाई में। देखिए, ये वैक्सीन जो है सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, लेकिन ये भी बात नहीं है आरती
यूथ जो है सेंटर तक पहुंच रहे हैं और स्लॉट बुक कराकर आना पड़ता है, और जिस तरह से जो क्वांटिटी जिस हिसाब से झारखंड को मिलना चाहिए वो धीरे धीरे आता है, और यही वजह है कि संख्या कम है। देखिए मार्च में रांची में बात करेंगे तो लगभग 8 महीने हो गए हैं टीकाकरण अभियान जो चल रहा है, तो एक बड़ी आबादी को टीका मिला है, लेकिन जिस अनुसार टीका मिलना चाहिए उसी अनुरूप हो रहा है। देखिए हम रांची के सबसे बड़े सेंटर में है, मोराबादी सेंटर में है। यहाँ देखिए पूरे मोराबादी मैदान में 5 जो है अलग सेंटर हैं, इसमें मतलब 5 केंद्र बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखेंगे तो यूथ की आबादी भी काफी है, क्योंकि यहाँ पे 18+ वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है। इसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। देखिए तो ये लोगों में जागरूकता भी है। पहले लोग स्लॉट बुक करने में परेशानी होती थी, और लोग अब जो है स्लॉट बुक करा कर आते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लंबी लाइन हो फिर भी खड़े रहते हैं। तो हमें लगता है कि जागरूकता भी पहले की तुलना में आई है। लेकिन रांची की बात करेंगे आरती, तो रांची में लगभग अभी भी 66% जो यूथ है उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। बिल्कुल, और तो यही मैं कह रही थी अंजनी कि आप अगर एक एवरेज भी निकाल लें तो 60% तकरीबन ऐसे यंगस्टर्स हैं झारखंड में जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया, तो ये मुश्किलें बढ़ा सकती हैं आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो संक्रमण से बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही सुरक्षा कवच है हमारे पास, वो है वैक्सीन। लेकिन इसमें भी जो युवाओं को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में ही 66% युवाओं ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया। तो क्या हम ऐसे तैयार हैं तीसरी लहर से लड़ने के लिए? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।